नमस्कार दोस्तों, मक्सी जिला शाजापुर से हाफिज शाह की रिपोर्ट आपके सामने। त्योहारों पर पुलिस प्रशासन दोनों मुस्तैद। शाजापुर में पुलिस ने की ये तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आज की खबरें। आपका बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, मक्सी थाना परिसर में पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी शांति समिति बैठक आयोजित की ताकि सभी उत्सव शांति और सुरक्षा के साथ मनाए जा सके। बैठक में शामिल थे थाना प्रभारी संजय वर्मा, एसडीओपी गोपाल सिंह चौहान, नगर परिषद सीएमओ अशफाक खान, राजस्व और विद्युत विभाग के अधिकारी और समुदाय के गणमान्य नागरिक। बैठक का मुख्य उद्देश्य था त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना, जुलूस और पंडालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण। उसके बाद इलाज के लिए फिर टीआई साहब। तो पहली प्राथमिकता जो वॉलेंटियर हैं, जो झांकी के ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी है। दूसरी, जैसा बिजली विभाग की बात हुई, तो सर यहाँ पे विद्युत कनेक्शन लेते हैं झांकियों में, क्या स्थिति है? तो आप जब बिजली की शिकायत कर रहे हैं तो फिर बिजली का एक कनेक्शन भी लें विधिवत। बताइए, कनेक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप बताइए। जब अपन झांकियों में इतना पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एक अस्थायी, क्यों अपने को अस्थायी मीटर देने में कोई दिक्कत है? आप अगर इनको अप्लाई करेंगे तो अस्थायी मीटर भी मिल जाएगा। तो आप जब बिजली की शिकायत जो ढंग से कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मीटर लेने का भी मात्रा रखिए, ये मेरा सुझाव है। क्योंकि अपन जब झांकी इतनी भव्य लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मीटर का जो भी शुल्क रहेगा जी, वो भाई साहब सभी में रसीद दे देंगे। भाई इनसे भी झांकियां लगेंगी और ये उनकी जवाबदारी है। एक शुरुआत तो करें, लगाने की शुरुआत नहीं करेंगे आप बोलोगे, आपके आदेश। सर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। आपने बिजली की शिकायत बहुत जोर शोर से की। बिजली की नहीं करी हमने, तो आपको धन्यवाद किया। नहीं, अभी जोकर से आई थी शिकायत। जोकर वाले जो शिकायत कर रहे थे वो मेहरबानी करके फिर मीटर ले। अच्छा, दूसरी चीज, चलिए इस पॉइंट को यही छोड़ते हैं। दूसरी चीज, आपको जब झांकी लगा रहे हैं तो आपको कैमरे वहां पे बिल्कुल मैंडेटरी लगवाने हैं। सुन लें इस बात को बहुत अच्छी तरह से, बहुत भीड़ भाड़ होती है तो आपको झांकी पे कैमरे लगाने हैं और मेहरबानी करके एक विधिवत परमिशन झांकी की आप ले लें। और दूसरा, झांकी जहाँ भी लगा रहे हैं, इतना मेहरबानी करें कि यातायात में असुविधा ना हो। इतनी जगह हमेशा रहे कि एम्बुलेंस वगैरह या कोई भी गाड़ी इमरजेंसी में वहां से निकल सके। तो ये आप करेंगे तो थोड़ा नगर की सुविधा के लिए ही रहेगा। इमरजेंसी का जब आप फायर ब्रिगेड की बात कर रहे हैं तो फायर ब्रिगेड निकलने के लिए जगह भी दें। तो इतना जब आप शुरू में कर लेंगे, जब ये झांकियां लग रही हो, कि ऐसा थोड़ा सा नजर बना के रखेंगे इस चीज पे, तो काफी कुछ समस्या हल हो जाएगी। दूसरा सवाल आया था कि थोड़ा सा मंदरा पान करके लोग आते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मंदरा पान करके जब व्यक्ति निकलता है तो उस पर अंकुश उसके घर से लगना चाहिए। मुझे 42 साल हो गए इस नौकरी को करते हुए। मैं दारू भी नहीं पीता, बीड़ी भी नहीं पीता, पान पराग भी नहीं खाता। कोई किसी ने देखा हो तो फोटो खींच ले मेरा। तो ये इसलिए है कि मेरे ऊपर मेरे घर वालों का प्रभाव था, मेरे ऊपर मेरे पिता का बड़ा डर था मुझे। तो ये सामाजिक बुराई है, इसकी शुरुआत आपसे होना चाहिए, घर से होना चाहिए। दूसरी चीज, फिर उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो आप टीआई साहब को बताइए, बिल्कुल इलाज टीआई साहब करेंगे उसका, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, मैंने टीआई साहब को भी बोला है, सभी की जितने भी असामाजिक तत्व हैं जो गड़बड़ कर सकते हैं उनके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके रखेंगे। अभी से कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे छूट रहा है, आप गोपनीय तौर पर टीआई साहब को बता सकते हैं, चिट्ठी डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपनी खबर टीआई साहब तक या मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी असामाजिक तत्व इन त्योहारों के दौरान खुला न रहे और अपने को बहुत सद्भाव शांतिपूर्ण ढंग से इन त्योहारों को मनाना है। त्योहार है ही इसलिए कि शांति और खुशी और उल्लास के साथ वो मनाए जा सके। आपने जो सुझाव दिए हैं वो बिल्कुल सिर माथे पे, अपने नगर पालिका के सीएमओ साहब भी बैठे हुए हैं, वो शीघ्र ही जो कैमरे बंद हैं उनको चालू करवा रहे हैं। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि 22 तारीख से लगभग 60 कैमरे जो लगे थे और उनका जो मैन यहाँ पे रहेगा थाने में, तो सब कुछ दिखता रहेगा कहाँ क्या हो रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि कैमरे झूठ नहीं बोलते, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, अच्छा भी बुरा भी, तो सब दिखेगा और सब रिकॉर्ड होगा। मक्सी की पुरानी परंपरा रही है, आप त्योहार बड़े जोश खरोश के साथ मनाते हैं।
झांकियां वगैरह निकलती हैं तब भी आप ध्यान रखेंगे जी साहब। आप अपने वॉलेंटियर ज्यादा, और दूसरे एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया, रात में कोई भी झांकी आप खाली नहीं छोड़ेंगे, आपको अपना बंदा उस पर सुलाना ही है, दिन में भी और रात में भी। आप 20-20 आदमी वॉलेंटियर अपने बनाइए और एक आदमी की एक दिन ड्यूटी रात में, दिन में। झांकी किसी भी हालत में खाली नहीं रहेगी। थाना प्रभारी संजय वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों को शांति और सद्भाव के साथ मनाएं। उन्होंने चेताया कि शराब पीकर या गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शामिल था जुलूस के मार्ग तय करना, पंडालों में प्रकाश और अग्निशमन व्यवस्था, डीजे और ध्वनि स्तर पर कंट्रोल। माता जी के टाइम औरत तो काफ़ी सहयोग मिला था इनका मुझे, तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से मैनेज किया इन लोगों ने। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। और अभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, ना कोई छोटे मोटे इशू आते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं समाज। ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था बैठक में समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी भरोसा दिलाया कि वे सभी त्योहार मिलकर संयोग से मनाएंगे और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भी उनका साथ दिया है। तो दोस्तों, मक्सी में प्रशासन और समुदाय के बीच ये बैठक त्योहारों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगी। तो यह थी मक्सी पर हमारी खास रिपोर्ट। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मैं नेहा द्विवेदी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।